नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने आह्वान किया है, पूरे देश से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश गिरगलानी हैं। समझते हैं कि क्या इस रामलीला मैदान से कुछ क्या अलग जगेगा, क्या कार्यकर्ताओं में जोश जगेगा। क्या लगता है इस वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को तो बिहार ने मिसफायर कर दिया, फ्लॉप कर दिया। देखिए, ऐसा है, बिहार में वोट चोरी का काम ऑलरेडी हो चुका था जी। अगर वो नहीं कर पाते तो रिजल्ट अलग आता है। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले तो आपके कैमरा में पीछे दरवाजा दिख रहा है जी। दिख रहा है जी। 1 मिनट के लिए, सिर्फ मतलब 1 सेकंड के लिए एक बार ऐसे कैमरा घुमाइए और एक बार ऐसे घुमाइए जी। मैं कुछ बताना चाहता हूँ उसमें जी। मुद्दा। मैं 2 किलोमीटर चल के आया हूँ। जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं उससे ज़्यादा बाहर हैं। पीछे ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है एंट्री का। ये हमारे पास है लेकिन अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इस रैली के अंदर जो हमारी अपेक्षा थी कांग्रेस की, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग आए हैं। ये लॉजिक की बात है, कॉमन सेंस की बात है, सीधी सीधी, कि इतने सारे लोग कैसे आ गए भाई हुजूम। अगर वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के अंदर ताकत नहीं होती, अगर राहुल जी जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं होती, तो इतने सारे लोग क्यों आते। देश के लोगों को ये विश्वास है कि वोट की चोरी हो रही है और जो प्रधानमंत्री हैं वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। वो जो चुनाव जीत रहे हैं वो वोट चोरी करके जीत रहे हैं, नहीं तो वो चुनाव जीत नहीं सकते। बिहार इसका उदाहरण है। बिहार के अंदर 65 लाख वोटरों का जो हेरफेर किया है इन्होंने, उसकी वजह से अपोजिशन हार गया, नहीं तो हम वहाँ सरकार बनाते। अगला चुनाव बंगाल में भी है, उत्तर प्रदेश में है, आसाम में है, सब जगह SIR हो रहा है। उससे कैसे आप लोग पार पाएंगे? देखिए, SIR से पार पाने के 2 तरीके हैं जी। पहला तो ये है कि हमारे कार्यकर्ता जो है वो लग जाएं लाइन में। जो BLO आ रहे हैं, जो SIR के लिए काम करने के लिए जो भी अधिकारीगण आ रहे हैं, उनको कन्फ्रंट करें और उनको गलत नहीं करने दें। हम लोग अहिंसक तरीके से पुरजोर विरोध करके ये सुनिश्चित करें कि SIR के अंदर में वो हमारे वोटरों की कमी नहीं करे, नाम नहीं काट दे। हमारे वोटर हैं उनका, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का वोट नहीं काटे, क्योंकि ये इनकी प्लोय है। ये SIR के जरिए जो हमारे वोटर्स हैं उनका वोट कम कर दे रहे हैं, और इनके वोटर जो हैं उनके वो 25-25। अब जैसे मेरे को ये बात अभी अच्छा है आपने पूछा है, ये वोट चोरी का एक एग्जाम्पल राहुल जी ने दिया था, जिसमें एक ब्राज़ीलियन मॉडल का फोटो दिखाया था कि भाई उसके 22 वोट हैं यहाँ पर। तो अभी संसद में वो कौन है जो अभी नई बनी है MP, हीरोइन कंगना रनावत, वो बोलती है कि वो थोड़ी आई थी, उसने मना किया था। भाई वो ब्राज़ील से यहाँ आई थी, ऐसा किसने कहा है? राहुल जी ने ऐसा थोड़ी कहा है। राहुल जी ने कहा कि उनकी फोटोग्राफ को यूज़ करके, वो ब्राज़ीलियन मॉडल की फोटोग्राफ यूज़ करके 22 फर्जी वोट बनाए गए हैं और 22 फर्जी वोट बीजेपी के खाते में गए हैं। हमारा कहना ही यही है शुरू से कि ये जो वोट चोरी हो रही है उसकी वजह से ये जीत रहे हैं। अब हमारे पास में राहुल जी ने पूरा डॉक्यूमेंट किया हुआ है, इसको पूरा प्रूफ है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे हाथ में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो अपना जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाएं। वो सरकार के नहीं है, वो इस देश के हैं, तो उनको देश के प्रति अपनी वफादारी दिखानी चाहिए, ना कि सत्ता पक्ष के लिए। तो ये क्या है, सबसे बड़ा ये दायित्व इलेक्शन कमीशन का है कि वो किसी की भी साइड नहीं करे, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को अपने ताबे में किया हुआ है, उन्होंने ED को, CBI को, मतलब आप अगर कुछ बोलोगे तो आपको पकड़ के अंदर कर देंगे, तो कहाँ जाएगा आदमी? आपको क्या लगता है कि सब खुशी खुशी जा रहे हैं जो बीजेपी में जा रहे हैं? वो अपने पाप धुलने जा रहे हैं। हम लोग गंगा जाते हैं और जिनको अपने पाप धोने होते हैं, 70,000 करोड़ का जिसके ऊपर आरोप होता है, वो एक दिन के अंदर में धुल के बाहर आ जाता है वॉशिंग मशीन में और डिप्टी CM बन जाता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आने वाले चुनाव बंगाल में है, वहाँ कैसे लड़ें? क्योंकि बिहार ने आपको पहले ही परिणाम तो सुना दिया है।
और यहाँ से जो आप कर रहे हैं, लगता है कि कुछ ऊर्जा का प्रवाह होगा कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो लोगों का जो हुजूम देखा है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात जो है वो पर्कुलेट कर रही, नीचे तक जा रही है। हमारे बूथ के जो कार्यकर्ता हैं वो उसको देखेंगे, वो सुनेंगे, ऐसे हमारे जैसे लोग जो बात कर रहे हैं उसको सुनेंगे तो वो अपने बूथ के ऊपर सतर्क रहेंगे। ये एक्चुअली में क्या ऊपर से होने वाला काम कम है, ये हर बूथ के अंदर में, हर जो बूथ का हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको देखना है कि उसके बूथ के अंदर में कोई कांग्रेसी का तो वोट नहीं कटा है, और अगर कटा है तो उसके लिए उसको लड़ना है। अगर हर बूथ पे हमने अपने वोट बचा लिए तो निश्चित तौर पे हम चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, शुक्रिया। ये राजेश गिरगलानी थे जो बता रहे थे कि सड़कों पर हुजूम देख लीजिए और गेट का ये ताला देख लीजिए और अंदर की भीड़ देख लीजिए। आप तय कर पाएंगे कि राहुल गांधी ने जिन लोगों को भी आह्वान किया था वो कितने लोग आ पाए और रैली सफल है कि नहीं है, कितने लोग पहुंच रहे हैं, क्या वोट चोरी का जो मुद्दा है वो जन जन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा होता तो इतने लोग पूरे देश से चलकर पहुंचकर रामलीला मैदान नहीं आ जाते। क्या आपको भी लगता है कि वोट चोरी हो रही है? क्या आप इस बात में इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं वो सच में है? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।